वहाँ का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई छूता था। तो शुरू में मुझे सिर्फ टैनिंग होती थी, कोई भी नया चीज़ मैं ट्राई करूँगी मेरे फेस में सूट होगा। दिस टाइम समथिंग एल्स हैपेंड। Hello Alice, welcome to my first long video. In this video I'm going to talk about a product जिसने मेरे फेस को यहाँ से यहाँ लाया. But before introducing that product, let me tell you the story behind it. तो ये कुछ 2023 की बात है, जब मैं हॉस्टल में रहा करती थी और जिस स्टेट में मैं थी वहाँ का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई छूता था. ऐसी ऊंचाई अगर मैं अपने करियर में छू लेती तो कुछ बात ही और होती. खैर, तो शुरू में मुझे सिर्फ टैनिंग होती थी और वो टैनिंग नॉर्मल है क्योंकि हर इंसान को जो है समर सीजन में ये होता है. तो लेकिन जिनको नहीं होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यूनिक कैटेगरी में आते हो, पर मुझे होती थी. लेकिन अब वो टैनिंग जो है धीरे धीरे करके मेरे टाइनी बम्स और रेडनेस में वो कन्वर्ट हो रहा था. फिर भी मैं नॉर्मल थी क्योंकि मुझे हीट में, समर सीजन में इतना जो हीट निकलता है, इनसे मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और मुझे ये भी पता है कि ये 2-3 दिन में चले जाने वाले प्रॉब्लम्स थे. तो मैं नॉर्मल थी. लेकिन दिस टाइम something else happened. Those tiny bumps turned into big acne. Yes, big acne. अब आगे टेंशन वाली बात, और मैं भर भर के टेंशन ले रही थी. लेकिन मैंने ये सोचा कि ऐसे सिचुएशन में मेरे पास 3 ऑप्शंस है. पहला ऑप्शन कि मैं ये सोचूं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी, मेरे स्किन को ही ऐसा क्यों, अब मैं क्या करूँगी. दूसरा ऑप्शन खुद को ब्लेम करना कि मैंने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया, अब मैं क्या करूँ, जो कि मैंने खुद को ब्लेम मैंने किया भी था. तीसरा ऑप्शन ये कि अब जो मैंने ये रायता फैलाया इसको मुझे ही समेटना पड़ेगा, कोई और तो आएगा नहीं. अब इस रायते को समेटने के लिए पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा कि ये रायता आखिर फैला क्यों. रीज़न सिंपल था, हीट के कारण. तो अब इसका सल्यूशन क्या है. पहला सल्यूशन तो ये था कि फेस पे आइस को रब करना, मतलब आइसिंग, सिंपल बात में बोले तो. अब उसके लिए मुझे इसको पहले जमा करना पड़ेगा, आइस बनाना पड़ेगा. अब जिन्होंने हॉस्टल लाइफ जिया उन्हें अच्छे से पता हो कि हॉस्टल लाइफ आखिर होता कैसा है. कहने को मेरे हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज़ थी, लेकिन वो फैसिलिटीज़ मुझे आज तक कभी मिली ही नहीं. मतलब जब मैं रात को फ्रिज में आइस को जमा करने के लिए पानी रखा करती थी, सुबह जब मैं उठती थी आइस तो क्या, वाटर भी नहीं होता था, मतलब वो भी चोरी हो जाता था. और ये सिर्फ मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, मैंने जितनी बार ये ट्राई किया है ना उतनी बार मेरे साथ हुआ. और ऐसे करते करते मेरे फेस में भी ये फैल रहा था पूरा. तब मैंने सोचा कि नहीं, इसके भरोसे बैठूंगी ना तो कभी मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी और मेरा फेस के साथ साथ मेरे ओवरऑल बॉडी में ये फैलने वाला है. तो फिर मैंने सोचा कि दूसरा ऑप्शन क्या होगा, एलोवेरा जेल. अब वही बात आ जाती है, मैं तो घर पे थी नहीं, मैं तो हॉस्टल में थी, अब मुझे कहाँ से ये फ्रेश एलोवेरा जेल मिलेगा. तो मैंने सोचा कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट तो होगा ही, ये नहीं तो कोई और सही. तो मैंने सोचा कि चलो अब इसको खोजने के लिए ना पहले मुझे मार्केट जाना पड़ेगा. तो मैं गई, एक शॉप में मैं गई, तो वहाँ पे अंकल ने कहा कि हाँ, इसके मतलब एलोवेरा जो नेचुरल तो नहीं होगा लेकिन हाँ आपको प्रोडक्ट में ऐसा मिलेगा. तो मैंने कहा कि ठीक है चलिए दिखाइए. उन्होंने फिर मुझे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रखे और उन्होंने ही मुझे वो प्रोडक्ट से मिलाया. उन्होंने कहा कि आप ये ट्राई करो, आपको ये सूट करेगा. कहने को मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ ना, मैं नेचुरल रेमेडीज़ में ही बिलीव करती हूँ. मैं ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा फेस भी वैसा है, मेरा स्किन ऐसा है कि कोई भी नया चीज़ मैं ट्राई करूँगी मेरे फेस में सूट होगा ही नहीं. यहाँ एक्ने आ जाएगा, यहाँ एक्ने आ जाएगा, हर जगह. तो मैं वो रिस्क नहीं लेती अपने फेस के साथ. तो हमेशा मैं जितना कम हो सके उतना मैं प्रोडक्ट्स कम यूज़ करती हूँ और मेकअप भी मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती. और रहा बात मेरे फेस मॉइस्चराइज़र और फेस वॉश का, तो मैं बचपन में जो मम्मी ने मुझे यूज़ करना सिखाया मैं वही अभी भी अप्लाई करती हूँ और थैंकफुली वो मेरे स्किन में बेस्ट है. खैर, मैंने वो ले लिया और बेमन से मैंने लिया था. सच कहूँ तो मुझे ये नहीं पता था कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, मैंने बस ले लिया क्योंकि मेरे दिमाग में यही रहा था चलो इसको ट्राई कर लेते. क्योंकि पहली बात तो ये मेरे स्किन में अब काम करे या ना करे पता नहीं, लेकिन मेरा स्किन ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, अब क्या ही बर्बाद होगा, चलो ट्राई कर लेते हैं. पर मैंने ट्राई किया लिटरली गाइस, मतलब 1-2 दिन तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या प्रोडक्ट है, बकवास है. मुझे यही लगा कि काम तो हो नहीं रहा है कुछ भी. तीसरे दिन से लाइक लिटरली मतलब तीसरे दिन से ये मैजिक की तरह काम कर रहा था. मतलब 1 हफ्ते में उसने मेरे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी मेरी स्किन में, फेस में, वो सब कुछ गायब कर दिया एकदम, मतलब मैजिक की तरह. आई वॉन्ट से कि मतलब देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि
1 हफ्ते में एकदम ही गायब हो गया, टाइम लगता है। अगर मैं ये कहूँ तो मेरा 2 वीक तक में पूरा स्किन क्लियर हो गया था। पहले अभी जैसे तुम मेरे स्किन को देख रहे हो, ये देख लो, ये देख रहे हो ना, अब अभी जैसा है तभी भी वैसा हो गया था आफ्टर यूजिंग दैट प्रोडक्ट। तो अब ये वीडियो का वो पार्ट है जहाँ पे मैं आप लोगों से उस प्रोडक्ट को मिलवाऊंगी, जिसके लिए आपको भी एक्साइटमेंट है, मुझे भी एक्साइटमेंट है, आप लोग को भी लग रहा होगा कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट के बारे में ये बात करी जिसका इतना ये हाइप बना के रखी है। तो दिल थाम के बैठिए, मैं दिखाती हूँ। ये रहा वो प्रोडक्ट, नेचर्स का, दिख रहा है आपको? एक सेकेंड, नेचर्स का एलोवेरा जेल, नहीं दिख रहा होगा तो मैं मेंशन कर दूंगी नाम, नेचर्स एसेंस मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा जेल। तो ये प्रोडक्ट ने मतलब क्या मैं कहूँ, सेवियर का काम किया है गाइस, लिटरली इसने मेरे फेस को यहाँ से मतलब बद से बदतर करके, मतलब उस कंडीशन में मुझे वहाँ से यहाँ लेके आया जैसा अभी मेरा फेस है। लिटरली इसने मेरा तब साथ दिया जब मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा स्किन फिर से वापस आ जाए। अगर इसके एप्लीकेशन की बात की जाए तो मैंने इसे कैसे यूज़ करा, देखो, जब वो टाइम जो था मेरा बहुत ज़्यादा गंदा था, हार्श फेस था मेरे लाइफ का, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली कोई लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी अपने स्किन में ऐसा कुछ हो। तो मैंने क्या किया, मुझे ऐसा था कि मुझे बस जल्दी से अपना फेस ठीक करना है, तो मैं इसे भर भर के लगाती थी। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी, मैं बस इतना बता रही हूँ कि मैंने इसे कैसे यूज़ करा। कि मैं मतलब आई गेस मैंने दिन में पूरे ओवरऑल दिन में इसे मैंने 6-7 बार यूज़ करती थी। मैं जब भी मैं यूज़ करती थी, हाँ एक चीज़ थी, जब भी मैंने यूज़ करती थी ना, हमेशा अपने हाथ को प्रॉपरली मैं धोया करती थी, फिर ही मैं इसको अप्लाई करती थी, जितने बार हो, 6 बार हो, 7 बार हो, 8 बार हो, हमेशा मैं ये करती थी। और ये करते करते मेरे 2 वीक में पूरा फेस क्लियर हो गया था। तो अगर आपको भी ऐसा कोई मेरे तरह इशू है कि हीट के कारण अगर आपको ऐसे बम्स निकल रहे हैं या फिर रेडनेस हो रही है, एक्ने हो रहा है, तो आप इसे यूज़ करो। मैं कह रही हूँ आपको सूट करेगा, मेरे जैसे स्किन में अगर सूट कर सकता तो आपको भी करेगा, क्योंकि मेरा स्किन ऐसा है, बहुत सेंसिटिव है, कुछ भी सूट नहीं होता है, कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं होता, लेकिन ये हुआ तो आपको भी ये सूट होगा। और रहा बात कि देखो, मैं ये एक चीज़ मैं बताऊंगी कि पीसीओएस या पीसीओडी के कारण जिन्हें भी एक्ने हो रहा है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप ये ट्राई करो, हम सॉरी, बट मैं आपको ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये जो मेरे फेस में हुआ था वो हीट के कारण हुआ था। टच वुड, मुझे ना पहले ना अभी ये एक्नेस की प्रॉब्लम है, बस मुझे समर सीजन में थोड़ा बहुत आता है, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। मैं अभी भी इसको यूज़ करती हूँ, मैं तब खरीदी थी, तब से लेके अब तक मैं इसको यूज़ करती हूँ। और आई गेस ये जो है मेरा ये तीसरा बॉटल है इसको यूज़ करते हुए। तो अगर आपको भी मेरे जैसा प्रॉब्लम है, आप इसको एक बार यूज़ करो, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे, मुझे मिला है तो आपको। तो चलो, इसकी बहुत तारीफ़ हो गई, अब इसके अंदर की मटेरियल की बात करें, इसका टेक्सचर कैसा है देखते हैं। चलो देखो, पहली बात तो ये इसका फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छा, मुझे अभी भी इसका फ्रेगनेंस आ रहा है, स्मेल बहुत अच्छा है। आप ट्राई करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या सच बोल रही हूँ या झूठ। और अब अगर इसके टेक्सचर की बात की जाए तो ठीक है, देखो, देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से ये स्प्रेड हुआ, और ना ये थोड़ा ग्लोई लुक देता है, देख रहे हो, ग्लोई लुक देता है। तो वही मैं कह रही हूँ, आप एक बार इसको ट्राई करके देखो, फिर मुझे आप अपने ऑनेस्ट रिव्यू बताना कि फीडबैक देना कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं, आपके लिए ये प्रोडक्ट ने काम करा है या नहीं। तो प्लीज़ पहले आप ट्राई करो, फिर मुझे बताइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर इनमें से ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ना। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, इसे भी कमेंट सेक्शन में आप लिखना, मैं सबके रिप्लाई करूँगी। और इस चैनल को जितना हो सके शेयर करना। Wait. Before I skip this video, as someone you trust, let me remind you one thing. Before making this product your best friend, test its loyalty first. Because sometimes even the best friend turns into a poisonous snake and ruin our mental peace. Similarly, the product that seems perfect can actually worsen your condition. So always do a patch test first, just like I did. Thank you. Bye-bye. Thank you.